इसलिए था, उसकी एक वजह थी जो मुझे अब पता चली है। अरस्तु एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। वो कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम जैसे समाज में रहते हैं, हमारा वैसा ही निर्माण होता है। क्या आप मेरे इस बात से सहमत हैं? तो मैं जिन लोगों के बीच में रहता था, वो जैसा सोचते थे, हमारी भी सोच कुछ वैसी ही बनने लगी थी। और इसलिए मेरा सोच था कि इस तरीके का कारोबार बहुत ज्यादा बड़ा नहीं जाता है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाता है। ये कुछ दिन के लिए आता है और कुछ लोगों को लूट करके चला जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे प्लान दिया, वो मेरे बड़े भाई साहब थे। और जिस दिन मुझे प्लान दिया गया, उस समय मैं ग्रेजुएशन 3rd पार्ट का स्टूडेंट था। मैं उन्हीं के साथ रहता था, वो खाना बना के मुझे खिलाते थे, मैं पढ़ता था, फादर घर से पैसा भेजते थे। उस सिचुएशन में मुझे लगा कि इनको मना करना ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है, मेरी जगह आप होते तो मना कर देते? आप क्या करते मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं मना नहीं कर सका उनको, और मैं चुपचाप इस बिजनेस में जुड़ गया। 3 पैंट शर्ट का एक किट आता था जो मुझे मिला, और उस पैंट शर्ट को मैंने सिलाया और उनसे पूछा इसका करना क्या है। बोले कुछ नहीं, एक सुबह पहनो, एक शाम को पहनो और एक दोपहर को पहनो। मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को। मेरे पिताजी टीचर थे, रिटायर कर गए। 6 भाई बहन का हमारा परिवार है और उसमें मैं सबसे छोटा हूँ। ऊपर वाले की दया से मुझे कभी पैसे की दिक्कत होती नहीं थी। जब भी जरूरत हुई, किसी ने किसी बड़े भाई से मांग लिया, कभी पिताजी से मांग लिया। ये जो बिजनेस है, इसको मैं करना नहीं चाहता था। मेरे पास बड़ा शानदार बहाना था कि मेरा अभी ग्रेजुएशन का एग्जाम है, और चूंकि वो मेरे गार्जियन थे, तो वो भी मुझे बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करते थे कि आपको करना ही है। वो बोलते थे कोई बात नहीं, मेरा काम था आपको ज्वाइन करा दिया, आपकी जब इच्छा हो आप आरसीएम को करना, अभी आप पढ़ाई करो। 3 महीने के बाद मेरा एग्जाम खत्म हुआ, और उसके बाद एक इसी तरीके का सेमिनार था, उसमें मुझे बुलाया गया और मैं बेमन से आया और सबसे पीछे वाली कुर्सी पे पंखा देख करके बैठ गया। और बैठ के मैं ये सोच रहा था कि अच्छी जगह है, 100 रुपए की टिकट कटाई है और खूब मजे से सोऊंगा, क्योंकि मैं सुनने के मूड से नहीं आया। कुछ देर के बाद मार्केटिंग प्लान हुआ, एक व्यक्ति को बुलाया गया जिसके बारे में स्टेज से बताया जा रहा था कि ये आदमी आज आपको लाखों रुपए कमाने का गुण बताने वाला है। मेरे अंदर थोड़ा सा हंसी भी आई कि यार अपने यहाँ जो बिजनेस का फॉर्मूला है, उसमें जिसको जो धंधा आता है उसका कोई फार्मूला बताता है किसी को? नहीं बताता। वो अपना फार्मूला छुपा के रखता है कि कहीं मेरे बगल में ही बैठ में जाए। तो मुझे लगा ये कौन सा पागल आदमी है जो हरियाणा से आया है, जो अपना फार्मूला बताएगा कि लाखों रुपए कैसे कमाते हैं। मैं थोड़ा सजग हो गया, अपने दिमाग को सजग किया कि आखिर ऐसा क्या है। पैसा कमाना किसको अच्छा नहीं लगता है भाई, हर कोई चाहता नहीं चाहता पैसा कमाना। तो जब मुझे पता चला कि लाखों रुपए कमाने का ये तरीका बताने वाले हैं, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा सजग हुआ। और वैसे भी मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था। उस व्यक्ति को लोग स्टेज पे लेके आए, उसके लिए 100 रुपए की लोगों ने टिकट कटाई थी, और उसका जब बुलाया गया, लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे। उसकी जो एंट्री थी, वो मैं ग्रेजुएशन 3rd पार्ट का लड़का था, मुझे प्रभावित कर गया। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि इस मीटिंग में किसकी कौन सी बात, किसकी कौन सी हरकत आपको प्रभावित कर जाए, ये कोई नहीं जानता है। वो कौन
सा मोमेंट होगा जिसको देखने के बाद आप ये निर्णय कर लेंगे कि ये बिजनेस मैं करूंगा? ये कोई नहीं जानता दोस्त। वो जो मोमेंट था, तब तक मुझे बिजनेस कुछ समझ में नहीं आया था क्योंकि मैंने सुना नहीं था, लेकिन वो मोमेंट मेरे समझ में आ गया और मुझे लगा कि यार इतनी इज्जत यदि यहाँ मिलती है तो इस कारोबार को तो करना ही चाहिए। उसके बाद उस व्यक्ति को मैंने बड़े ध्यान से सुना। लगभग 1 घंटे उन्होंने स्पीच दिया। 2-3 बातें उसमें से आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, यदि आपकी इजाजत हो तो। जिस चीज ने मुझे प्रभावित किया, जिसको करके मैं यहाँ आया हूं, मैं जब इस बिजनेस को शुरू किया, मेरे पिताजी इस बिजनेस के काफी खिलाफ थे। उसमें उनकी गलती नहीं थी क्योंकि वो टीचर थे। उनके नजर में ये था कि मैंने आपको दिल्ली भेजा, आप कॉमर्स के अच्छे स्टूडेंट थे, आपको सीए की तैयारी करनी चाहिए, आप कहाँ ये तेल साबुन के धंधे में पड़ गए थे। मेरे जितने रिश्तेदार थे ऐसे वो मेरे घर कुछ देर से जाते थे, 6 महीने साल भर में, लेकिन जब मैंने ये कारोबार शुरू किया तो वो मेरे घर आ करके उनको बताने लगे कि आपका बेटा जो है कुछ गलत रास्ते पे चला गया। और मेरी स्थिति यह हो गई कि वो जब स्कूल में रहते थे तब मैं घर जाता था मम्मी से मिलके और फिर वापस आ जाता था डोगरा। दोस्त, मेरे अंदर आलस्य का कीड़ा लग गया था। मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि इस बिजनेस को करना है। क्यों? क्योंकि मैं सेमिनार पे जाता था, मेरे अपलाइन मुझे बिजनेस का प्लान दिखाते थे, मेरे पिताजी ने इस बिजनेस का प्लान नहीं देखा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत थे, चूंकि इस बिजनेस की उनको जानकारी नहीं थी, उनके लिए नया था, इसलिए उनको लगता था कि शायद ये किसी गलत रास्ते पे जा रहा है। जब मैं इस बिजनेस में तेजी से काम किया, रॉयल्टी के मुकाम पे आया, ऐसे ही मेरा सेलिब्रेशन था। मैं उस दिन उनके सामने गया और उनको कहा कि पिताजी, मैं जो काम करता हूँ आज उस काम करने का मुझे रिवार्ड मिलने वाला है। आज आपको उस प्रोग्राम में चलना है और देखना है कि मैं करता क्या हूँ। डुमरा नेहरू भवन में वो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में वो आए। उस प्रोग्राम में आने के बाद जो सेलिब्रेशन हुआ, ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि उस दिन के बाद से मेरे पिताजी ने कभी मुझे मना नहीं किया आशीर्वाद करने के लिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको बिजनेस समझ में आ गया, मैंने पूछा नहीं उनसे आज तक कि उसके बाद उन्होंने मना क्यों नहीं किया। मुझे लगता है उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि अब इसको मना करने से भी कोई फायदा नहीं है, इस बिजनेस में ये बहुत आगे जा चुका है। अरे दोस्त, गंदी चीजों के लिए हमारा आपका लड़का यदि दारू पीने लगता है और जब हम ये मान लेते हैं कि अब ये कंट्रोल में नहीं होने वाला है, तो हम उस चीज के लिए राजी हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, यदि तुझे पीना ही है तो घर में आके बैठ के पिया कर, बाहर हमारी इज्जत खराब मत करो। कहते हैं या नहीं कहते? तैयार हो जाते नहीं हो जाते हैं? आपको क्या लगता है कि किसी अच्छी चीज के लिए यदि आपने अपना ताकत लगाया, आपने अपना संकल्प लगाया, तो क्या हमारे परिवार वाले नहीं मानेंगे? तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं? जी नहीं। साहब जवाब दीजिए हाँ और ना में। क्या हम चोरी कर रहे हैं? जी नहीं। क्या किसी को कोई गलत बात बता रहे हैं? जी नहीं। हम तो सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप भी मेरी तरह इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आरसीएम का अच्छा सामान खाइए और आप भी मेरी तरह अच्छी सेहत बनाइए। क्या ये गलत बात है? बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। दूसरा काम मैं आपको बताता हूं कि आप भी मेरी तरह
सुबह शाम और दोपहर आरसीएम का कपड़ा पहन के घूमिए जैसे मैं घूमता हूँ। क्या ये बहुत खराब बात है? जी नहीं। अरे दोस्त, आज दुनिया में लोग कपड़े उतार कर पैसा कमाते हैं, हम तो लोगों को कपड़े पहना करके पैसा कमाने के। और तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम ये चाहते हैं कि कुछ अच्छी बातें हम जिस तरीके से आज आपसे कर रहे हैं, आप भी अपने दोस्तों और रिश्तेदार से अच्छी बातें करें। क्या इस तीनों काम में कोई नफरत फैलाने वाली बात है क्या? जी नहीं। कोई गलत बात है क्या? कुछ लोगों को आरसीएम करने में शर्म आता है मेरे भाई। और जानते शर्म आता क्यों है? क्योंकि उनका पड़ोसी उनको मना करता है, और उनका वो पड़ोसी मना करता है यदि पिताजी का चश्मा टूट जाए घर में, और आप उसको बोलिए कि 200 रुपए दीजिए, अगले महीने दे दूंगा, मेरे पिताजी की चश्मा टूट गई है, उसको बनवाना है। आपको क्या लगता है आपके कितने पड़ोसी हैं कि आपको 200 रुपए चश्मा बनवाने के लिए देंगे? वही पड़ोसी उस दिन आपको कहता है कि निकम्मा कहीं का कुछ काम क्यों नहीं करता है, कहता नहीं कहता। हम उसकी बातों में आकर के जो हमें 200 रुपए देने के लिए अपना मुंह घुमा लेता है, हम एक ऐसी बिजनेस को छोड़ने का डिसीजन ले लेते हैं जो बिजनेस आपकी जिंदगी बदल सकता है दोस्तों, जिंदगी बदल सकता है। आज से कुछ दिन पहले मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, एक ऐसे ही माहौल में आकर के एक निर्णय लिया कि आज के बाद इस बिजनेस को करूंगा और ये बिजनेस चलेगा, और इसलिए चलेगा क्योंकि आज के बाद रणधीर नारायण ठाकुर इस बिजनेस को चलाएगा। अगल बगल में आपके जो लोग सो रहे हैं, थोड़ा सा उनको जगा दीजिए। पंखा संतोष जी ज्यादा लगा दिए, लगता है लोग कंफर्ट जोन में चले गए। थोड़ा देर हिला डुला लीजिए, एक बार थोड़ा म्यूजिक बजाइएगा और एक